मेरी माँ ने बड़ी कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए हामी भरी थी। शादी हमारे घर से ही हो रही थी और मैं बेहद खुश और उत्सुक थी। अपने होने वाले पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हम हमेशा के लिए एक होने वाले थे और इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। मगर अजीब बात थी कि मेरी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी और मेरी तरफ से शादी में बस मेरी माँ ही थी, क्योंकि हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने अपने मंगेतर राजेश को फोन किया, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने माँ को फोन किया और पूछा, माँ, आप कहाँ हो? अब तक क्यों नहीं आई? माँ ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं आ रही हूं, तुम अपना ध्यान रखना और घर पर कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने हैरान होकर माँ से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? राजेश आने ही वाला होगा। माँ ने कहा, राजेश आए तब भी दरवाजा मत खोलना, बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। फिर उन्होंने फोन काट दिया। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो माँ बेहद घबराई हुई थीं। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। मैं हैरान थी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आज तो मेरी शादी है, बारात आने ही वाली होगी, हम कहीं नहीं जा सकते। मगर माँ ने सख्ती से कहा, जैसा कह रही हूं वैसा करो, रास्ते में सब समझा दूंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, पर माँ ने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े अपने और मेरे बैग में डाल दिए। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ बुरी तरह घबरा गईं और बोलीं, मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी करो, अब यहां बुद्ध बनी क्यों खड़ी हो? चलो, हमें जल्दी निकलना है वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। मैं चौंकी। हमें पुलिस क्यों पकड़ लेगी माँ? माँ ने बताया, तुम्हारे होने वाले पति को हमारी सच्चाई पता चल गई है। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब वह पुलिस के साथ हमें पकड़ने आ रहा है। मैं माँ को शक की नज़र से देखने लगी और बोली, कैसे मानूं कि तुम सच कह रही हो? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी न हो सके। माँ बोली, मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई थी और वहां मैंने देखा कि राजेश पुलिस से बात कर रहा था। कह रहा था कि काजल ने उसे धोखा दिया है। उसकी बातें सुनते ही मैं जल्दी से घर आई और तुम्हें भी यहां से निकलने को कह रही हूं। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। न जाने क्या सच था और क्या झूठ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लिया। हम भागते भागते रोड पर पहुंचे और माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। टैक्सी में बैठते ही मेरे मन में राजेश का ख्याल आया। वह मुझे बहुत प्यार करता था, भला वो मुझे पुलिस के हवाले कैसे कर सकता था? मैंने माँ से पूछा, आप मुझे क्यों ले आईं? हो सकता है दरवाजे पर राजेश ही हो, वो मुझे लेने आया हो। माँ ने गुस्से में कहा, तुम समझ नहीं रही हो, दरवाजे पर राजेश के साथ पुलिस थी और वे हमें गिरफ्तार करने आए थे। अगर हम वहां रुकते तो हमें जेल में होना पड़ता। मैंने पूछा, राजेश को हमारी सच्चाई कैसे पता चली? हमारा सच तो हम दोनों के अलावा और कोई जानता ही नहीं। माँ बोली, किसी ने उसे बता दिया होगा। इतने में मेरे फोन पर राजेश का कॉल आया। मैं फोन उठाना चाहती थी, मगर माँ ने झट से मेरा फोन छीनकर फेंक दिया। बोली, तुम अब उससे बात नहीं करोगी, वरना उसे हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। राजेश मुझे बहुत पसंद था और मैंने सोच रखा था कि शादी के बाद सब गलत काम छोड़ दूंगी। पर अब मेरे सच बताने से पहले ही किसी ने सब कुछ खोल दिया। मेरा दिल टूट गया था। आज मेरी शादी थी और मैं इतनी खुश थी, लेकिन अचानक मेरी सारी खुशियां मुझसे छिन गईं। मैं अपनी सोच में डूबी थी जब टैक्सी रुकी। बस आने में अभी वक्त था तो हम वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। मैं सोच रही थी कि शायद खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन लगता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। वहां बैठे बैठे मैं अपने अतीत में खो गई। एक ऐसा अतीत जिसने मुझे आज भागने पर मजबूर कर दिया। मैं एक ऐसे घर में पली बढ़ी थी जहां सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं था।
मेरे माँ बाप भीख मांगकर गुजारा करते थे। मेरे खानदान को हमेशा बुरे कामों का ठप्पा लगा था, लेकिन मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघराले बाल थे। मैं किसी भी तरह से अपने घर के हालात से मेल नहीं खाती थी। ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत में बनाया है। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक भीख मांगने वालों के घर में पैदा हुई हूं। मेरी खूबसूरती को देख लोग अक्सर कहते, इतनी प्यारी बच्ची है, मगर इसकी किस्मत देखो, इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। कोई कहता यह, अगर यह किसी अमीर घर में जन्मी होती तो इसके घर वाले इसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते। लेकिन मेरे परिवार में सब भीख मांगकर ही गुजारा करते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी माँ से पूछा, हम क्यों भीख मांगते हैं? हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। इस पर मेरी माँ ने कहा, हमारा यही काम है। हम पहले भी भीख मांगकर ही जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे भी भीख मांगने भेजना शुरू कर दिया। मैं जहां भी भीख मांगने जाती, लोग मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर तरस खाकर ज्यादा दे देते। लोग पैसे के साथ खाना और कपड़े भी दे देते थे, मगर मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे यह काम नहीं करना माँ। आप चाहो तो मुझसे कोई और काम करवा लो, लेकिन भीख मांगना मुझे बहुत शर्मिंदगी देता है। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी और काम की बात करूंगी। तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, पर एक शर्त है, जितना पैसा भीख मांगकर आता है उतना ही तुम इस काम से भी लाकर दोगी। फिर माँ ने एक बड़े से घर में मेरे झाड़ू पोछा करने का काम तय कर लिया। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहा कि कल से काम पर आ जाओ। अब मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उस घर में कुछ मेहमान आए। मुझे देखकर वे बोले, कितनी प्यारी लड़की है, काश क्या हमारा भी कोई ऐसा खूबसूरत बच्चा होता। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन उस घर की मालकिन ने मेरी माँ को बुलाया और उनसे अकेले में कुछ बातें की। माँ ने घर आकर पिताजी से कहा, मालकिन ने इस काम के बदले अच्छे पैसे देने का वादा किया है। अब देखो हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। मैं समझ नहीं पाई कि माँ मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझसे कहा कि मेरी शादी करवा रही हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 15 साल की थी। मैंने उनसे पूछा, माँ, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो? माँ ने कहा, हमारे यहाँ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दो। मैंने हैरानी से पूछा, माँ, मैं अपना बच्चा आपको क्यों दूंगी? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, तुम सब कुछ समझ जाओगी। कुछ दिन बाद मेरी शादी कर दी गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है। शादी की रात मुझे एक अंधेरे कमरे में भेज दिया गया, जहां मेरा पति भी था, लेकिन वहां इतनी अंधेरा था कि न मैंने उसे देखा और न उसने मुझे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह कमरे में नहीं था। मैंने माँ से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। कुछ ही दिनों में मुझे माँ बनने की खबर मिल गई। इस खबर से मेरी माँ बहुत खुश हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने पति को यह खुशखबरी सुनानी है, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो खुद उसे बता देंगी। माँ ने पूरे 9 महीने मेरा ध्यान रखा और जब मेरा बच्चा हुआ तो उन्होंने उसे तुरंत ले जाकर मालकिन को दे दिया। यह वही मालकिन थीं जिनके यहाँ मैं काम करती थी। उन्होंने इस बच्चे के बदले माँ को ढेर सारे पैसे दिए। मुझे माँ का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे झगड़ा किया और कहा, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। लेकिन माँ ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी शादी इसी वजह से करवाई थी ताकि तुम बच्चा पैदा करके मुझे दे सको। मालकिन ने इसके बदले मुझे अच्छे पैसे दिए हैं। तुम तो खुश होनी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा अब एक अच्छे घर में पल बढ़ेगा। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं तो अपने पति को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है और कहाँ रहता है। कुछ ही दिनों के बाद माँ ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे एक और बच्चा चाहिए। उन्होंने बताया कि एक दूसरी मालकिन है जो चाहती हैं कि मैं उनके लिए एक और बच्चा पैदा करूं। मैंने माँ को गुस्से में कहा,
अब मैं और बच्चे पैदा नहीं करूंगी। तुम ये काम किसी और से करवा लो। माँ ने गुस्से में कहा, अगर किसी और से हो सकता तो क्या मैं तुझसे कहती? मालकिन को तुझ जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उस रात फिर मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन कमरे में वही अंधेरा था। मैंने उससे पूछ ही लिया, तुमने आज तक मुझे देखा भी नहीं और मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? मेरे पति ने मुझसे कहा। उसने बताया कि वह मजबूरी में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मेरी माँ ने उसे शादी के लिए पैसे दिए थे। उसने कहा, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को इस बारे में पता चले, क्योंकि मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूं। मेरी मजबूरी ने मुझे यह सब करने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से मैंने आज तक अपना चेहरा तुमसे छिपा रखा है। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? अगर तुम मुझे दिखा भी दोगे तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चला गया। कुछ दिनों बाद मैं फिर गर्भवती हो गई और बेटे को जन्म दिया। मेरी माँ ने फिर से मेरा बच्चा उठाकर किसी बंगले की मालकिन को दे दिया और बदले में बहुत सारे पैसे ले आई। अब तो माँ का लालच और बढ़ गया था। वह मुझसे हर बार बच्चा पैदा करवाती और कुछ ही समय बाद फिर एक और बच्चा चाहती। यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब मैंने एक और बेटे को जन्म दिया तो उसे देख मुझे एहसास हुआ कि वह शायद अपने पिता पर गया है। हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए, ये जरूरी नहीं। माँ ने उसे भी किसी अमीर परिवार को दे दिया और पैसे लेकर लौट आई। अब हमारे पास ढेरों पैसे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अब माँ को और बच्चे नहीं दूंगी। जब माँ ने मुझसे दूसरी शादी का जिक्र किया तो मैंने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझे इस हालत में डाल रही हो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाओगी? तुम्हारा पति तो पहले ही तुम्हें छोड़ चुका है। तुम उसे जानती तक नहीं हो। मैंने तुझ पर बचपन से बहुत खर्च किया है, रानी बनाकर रखा है, और अब तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में भी तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, अकेली औरत को देखकर नोच खा जाती है। माँ की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास कहीं और जाने का भी कोई सहारा नहीं था। मजबूर होकर मुझे फिर माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने मेरी फिर से एक लड़के से शादी करवा दी जो काफी सुंदर था, मगर वह नशे का आदी था। वह नशे की हालत में ही मेरे पास आता। जब मैंने माँ से कहा तो वह बोली, तुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ध्यान देना है, बाकी सब छोड़ दे। उस लड़के को नशे में लाने के लिए माँ ही उसे पैसे देती थी और वह उनकी हर बात मानता। उसे न मुझसे मतलब था न अपने बच्चों से। अब मुझे इस हाल में रहते हुए कई साल हो चुके थे। 15 साल की उम्र से माँ मुझसे यह सब करवाती आई थी और मैं अब बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी उम्र भी कम है और अब बच्चे पैदा करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर मैंने यह जारी रखा तो मेरी जान भी जा सकती है। उन्होंने मुझे अगले कुछ साल आराम करने की सलाह दी। मैंने सोचा कि अब मुझे इस जीवन से बाहर निकलना होगा। जब मैं घर वापस आई तो मन में यही ख्याल था कि अब मैं अपने पति को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन उसी दौरान खबर मिली कि मेरे पति का नशे में एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। अब मैं विधवा हो गई थी और मुझे पता था कि माँ का लालच अभी भी खत्म नहीं होगा। वह फिर से मेरी शादी करवा देंगी और मुझसे यही सब कराएंगी। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमा लिए हैं। क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मुझे 1 साल का वक्त दे दो। मैं इस 1 साल में अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। हमें इतने पैसे मिल गए हैं कि अब हम खुद का एक अच्छा घर भी ले सकते हैं। शायद मेरी बातों का माँ पर असर हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने भी उन्हें मेरी तबीयत के बारे में बताया था।
माँ ने मुझे ये 1 साल का समय दे दिया। इस 1 साल में मैं पहली बार खुलकर सांस लेना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वापस लौटने पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हम दोनों दूसरे शहर में रहने आ गए। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी भूलने लगी थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जिंदगी इस तरह से भी जी जा सकती है, जहां लोग अपनी जिंदगी से इतने खुश होते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। पहली बार मुझे इस शहर में आकर किसी से प्यार हुआ। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर हो गई और तभी एक लड़के ने मुझे बचाया। वह मुझे अस्पताल लेकर गया, मेरी पट्टी करवाई और फिर अचानक कहीं चला गया। मैं बस उसके बारे में ही सोचती रह गई। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा था, जैसे उसने मुझे गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सब कुछ एक सपने जैसा था। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे वो फिर कभी मिलेगा। कुछ दिन बाद जब मैं फिर शॉपिंग के लिए गई तो उसी लड़के को एक कपड़े की दुकान पर देखा। मैं उसके पास गई और उसे धन्यवाद कहा। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी हो? मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मैंने उससे पूछा, क्या यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ, ये मेरी ही दुकान है। तभी मेरी माँ वहां आ गई और मुझसे पूछने लगी, तुम यहां किससे बात कर रही हो? मैंने कहा, माँ, ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। इनकी कपड़ों की दुकान है और मैं इनसे कपड़े दिखाने को कह रही थी। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, हाँ माँ, मुझे यह सूट बहुत पसंद आया है। माँ ने मुझे वह सूट दिलवा दिया और हम घर लौट आए। उस लड़के का नाम राजेश था। घर आकर भी मैं बस राजेश के बारे में ही सोचती रही। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि क्या वह भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। कुछ दिन बाद राजेश ने मुझे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए उससे मिलने चली गई। अब हम अक्सर मिलते और फ़ोन पर भी बात करते, लेकिन माँ को इसकी कोई खबर नहीं थी। राजेश बहुत अच्छा है काकाटेक है, बहुत अच्छा लड़का था। उसकी अपनी कपड़े की दुकान थी और वह अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उसने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब माँ को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुई और कहने लगी कि आज के बाद मैं राजेश से बात नहीं करूंगी। मैंने राजेश को यह सब बताया। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूंगा। राजेश ने माँ से बात की और उसकी बातों से माँ आखिरकार हमारी शादी के लिए मान गई। मुझे हैरानी हुई कि माँ इतनी जल्दी कैसे मान गई, जबकि वो हमेशा मुझसे कुछ और ही करवाना चाहती थीं। अगले दिन राजेश हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा, हम 1 हफ्ते बाद ही शादी कर लेते हैं। माँ ने बिना खुशी के कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी राजेश से हो रही थी। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग राजेश के साथ की। मैं उसके माता पिता से भी मिली और वे भी बहुत अच्छे थे। हालांकि माँ इस शादी से खुश नहीं लग रही थीं, लेकिन अब मुझे अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। माँ के लिए मैंने काफी समय तक अपनी जिंदगी जी ली थी। मैंने राजेश को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वह राजेश को कुछ न बताएं। आखिर वो दिन आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मेरी और राजेश की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी माँ मेरे पास आई और कहा कि राजेश को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने बताया कि राजेश ने हमें धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस को बुला लिया है। मैं हैरान थी कि किसने राजेश को सच्चाई बता दी थी। थोड़ी देर बाद राजेश पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं माँ के साथ वहां से भाग गई। मैंने माँ से पूछा, माँ, बस कब आएगी? माँ भी बेचैनी से बस का इंतजार कर रही थी। इतने में राजेश पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। मैं उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। माँ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। मुझे हैरानी हुई कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं लगाई थी। राजेश पुलिस से कहने लगा, आप इन्हें लेकर आगे चलिए,
मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे कोई सवाल पूछ पाती। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहे थे कि शायद मेरी मोहब्बत ने उसे पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ कर दिया हो। राजेश ने मुझे गाड़ी में बैठाया और हम पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगे। रास्ते में मैं तरह तरह के ख्यालों में खोई रही। मैं राजेश की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। आखिर पूछती भी तो क्या? मैंने उससे अपने अतीत की इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी। मैं अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार थी। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो माँ लगातार पूछ रही थी, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा कसूर क्या है? तभी राजेश ने जवाब दिया, तुम्हें छोटे बच्चों को बेचने के आरोप में और अपनी ही 15 साल की बेटी का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। मैंने हैरत से राजेश की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, पर मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। दरअसल मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन उनके एक्सीडेंट के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उस वक्त काम कभी मिल जाता तो कभी नहीं। ऐसे में मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम के बदले में मुझे पैसे मिल सकते हैं। मैंने पूछा, कौन सा काम? तो उन्होंने बताया, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी और उसे प्रेग्नेंट करना होगा, लेकिन बच्चा और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन घर की हालत देखकर मुझे मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। हमारी शादी हो गई और मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मन में शक था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हो। बच्चे के जन्म के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने सख्ती से मना कर दिया और मुझसे कहा कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। मैंने मजबूरी में तलाक के कागजात पर साइन कर दिए, क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें भूलकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा और इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने बहुत मेहनत की और अपनी दुकान बनाई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाया और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि तुमसे दोबारा मिलूं। और फिर एक दिन मेरी दुआ कबूल हुई, तुमसे मिलना हुआ। राजेश ने आगे बताया, जब मैंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी की बात की तो उन्होंने फिर से वही शर्तें रखीं, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं था। तुम्हारी माँ ने हमारी शादी रोकने के लिए कई कोशिशें की ताकि वह तुम्हें बस पैसे कमाने का जरिया बनाकर रख सके। इसलिए मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस को बताने के बाद तुम्हारी माँ ने सुन लिया और तुम्हें लेकर भागने की कोशिश की, पर हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। राजेश की सारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आया कि वह ही मेरा पहला पति था। यह जानकर मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने राजेश से कहा, अब मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास होने तक जेल में ही रहना चाहिए। राजेश ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, जब तक उन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता वह जेल में ही रहेंगी। उसके बाद मैं उन्हें बाहर निकालने का सोचूंगा। उसी दिन राजेश और मेरी मंदिर में शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे नर्क जैसी जिंदगी से निकालकर इतने अच्छे पति का साथ दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।